हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश शिरोडिया आपका स्वागत करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट फॉर अकाउंट ऑफ ओवरहेड का काम अभी चालू है। अकाउंट ऑफ ओवरहेड यूनिट का लेक्चर 1 और 2 में हमें जो भी अकाउंट ऑफ ओवरहेड के जो इंट्रोडक्शंस है उनके बारे में डिस्कशन कर दिया था और साथ ही में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था लेक्चर 2 में अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में, यानी जो भी टोटल ओवरहेड को हम डिपार्टमेंटली कैसे अलोकेट करते हैं उनके बारे में एक एग्जांपल देखा था। आज फिर से वही हम सॉल्व करेंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में। एक बार मैं आपको ताजा करवाना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में जो वेरिएबल ओवरहेड है या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं। यानी डिपार्टमेंट ए का वेरिएबल एक्सपेंस क्लियर होता है, डिपार्टमेंट बी का वेरिएबल एक्सपेंस क्लियर होता है, लेकिन जो ओवरहेड है वो ओवरहेड पूरे कंपनीज की पूरी फैक्ट्री के लिए होता है। तो ये टोटल जो फैक्ट्रीज का जो टोटल ओवरहेड है उसे हमें डिपार्टमेंट में कैसे अलोकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ बताया है रेंट एंड रेट्स, यानी ये जो फैक्ट्री का रेंट है वो टोटल 5000 है। तो इसमें से अलग अलग यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में हम कैसे लिखेंगे। 5000 में से कितना हिस्सा डिपार्टमेंट ए का है, कितना बी का है, कितना सी, कितना डी और कितना ई में लिखना है, वो हमें तय करना है। तो ये रेंट को हमें किसी भी डिपार्टमेंट में लिखने के लिए हमें जरूरत रहेगी उनके बेजेस की, यानी कौन से बेस पे ये रेंट का जो ओवरहेड है वो हम ये डिपार्टमेंट में अलोकेट करेंगे। तो उनके लिए हमें बेस लेना होता है रेंट के लिए स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है उनके थ्रू। तो यहाँ एरिया ऑक्यूपाइड बताया है आप अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कितना एरिया कवर हुआ है। सपोज कि ये डिपार्टमेंट ये है जिसमें 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, डिपार्टमेंट बी में 2500 मीटर का है। तो ये जो एरियाज है उनका एक प्रपोर्शन निकाल के ये रेंट को हम सारे डिपार्टमेंट में एलोकेट करेंगे। तो ये सब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ बताया है कि in a one company there are 3 production department and 2 service department. The following figure are available in the books. ये कंपनी में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। और ये जो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट है और जो भी अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस इसमें हुए वो हमें दिया है। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताई है और यहाँ बताया है कि द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड एज अंडर, यानी ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा तो उसमें जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस बाद में हमें कहाँ एलोकेट करने होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो वो कैसे करने उनके बारे में भी बताया है। और ये पॉइंट आज का हमारा नया सीखना है कि अगर इसी तरह सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड को अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेट करना है तो कैसे करना है वो सीखना है। साथ में बताया एन आइटम is costing rupees 50 of raw material, rupees 30 for wages, and if it is take 4, 5 and 3 hour each of department A, B and C for completion, then calculate cost price। साथ में यहाँ cost price भी आपको निकालनी है। देखो ये पॉइंट बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें ये सीखना है कि एक्सपेंस कैसे डिपार्टमेंटली हम अलोकेट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक टेबल बनाना है और उसका नाम देना है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, यानी ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाया, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है ओवरहेड, इसके बाद लिखना है बेस ऑफ अप्रोचमेंट, यानी कौन से बेसिस पे आप जो भी ओवरहेड है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद लिखना है यहाँ पे टोटल ओवरहेड, फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो लिखना है। यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अब क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम सबसे पहले एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा एक्सपेंस वो है, यहाँ पे देखे तो रेंट एंड रेट्स, यानी रेंट फैक्ट्री का जो रेंट है वो कितना है 5000। तो एकदम सिंपल सी चीज है। यहाँ आपको लिखना है फर्स्ट नंबर, यहाँ ओवरहेड का नाम लिखना है रेंट एंड रेट्स, फिर यहाँ आपको लिखना है बेस ऑफ अप्रोचमेंट। तो ये आपको याद रखना है। तो पर्टिकुलर ओवरहेड के लिए कौन सा बेस हमें लेना है उनके लिए जो वीडियो लेक्चर 1 है ये चैप्टर उनके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ रखी है, वहां जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो रेंट किसका होता है, फैक्ट्रीज का होता है। तो फैक्ट्रीज में जो भी एरियाज है वो एरियाज के हिसाब से हम रेंट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बताया एरिया ऑक्यूपाइड, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है उसके जो भी प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन से हम रेंट को अलोकेट करेंगे। देखो यहाँ बताया 2000, 2500, 3000, 2000 और 500। तो हमें उनका एक प्रपोर्शन निकालना है। प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट ए से लेके ई तक जो भी फिगर्स है उसमें से एक कॉमन फिगर से हम
सबको डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 500 हो सकता है, क्योंकि जो भी वैल्यूज है सबको हम 500 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा एक छोटा प्रपोर्शन मिल जाएगा हमें। 2000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5, फिर यहाँ 6, यहाँ 4 और 1। तो ये प्रपोर्शन हमें मिल गया है। प्रपोर्शन कैसे निकालना है, वो सिंपल सी चीज है, किसी कॉमन फिगर से हमें सारी वैल्यूज को डिवाइड करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा बेस क्या लेना है, यहाँ पे एरिया ऑक्यूपाइड, और फिर यहाँ में इनका जो भी प्रपोर्शन हमें निकाला वो लिखना है, 4:5:6:4:1। ओके, और रेंट और रेट का जो टोटल एक्सपेंस था वो कितना है, यहाँ पे 5000। अब क्या करना है आपको, तो प्रपोर्शन में कैसे डिवाइड करना है वो तो कॉमन चीज है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ 5000 और डिवाइड हमें क्या लिखेंगे, जो भी प्रपोर्शन है उनका टोटल। प्रपोर्शन निकाले तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 20 हो सकता है, तो 5000 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यहाँ आंसर मिलेगा आपका 250। ये 250 को ये जो भी प्रपोर्शन है उससे 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1000, 1250, 1500, 1000 और 250। यहाँ जो भी आंसर मिल रहा है 250, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 250 इंटू 4, 250 इंटू 5, 250 इंटू 6, 250 इंटू 4 एंड लास्ट में 250 इंटू 1। तो ये आपका मिल गया, और ये एलोकेशन का टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो भी एक्सपेंस है वो मिल जाएगा। प्रपोर्शन में कैसे डिवाइड करना है वो सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्या बेस पे हमें अलोकेट करना है, वो बेस के सिलेक्शन जो है वो आपको याद रहना चाहिए। दूसरा हमारा एक्सपेंस देखे तो वो है यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर, और वो कितना है 1500। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे 2 नंबर में। अब इनडायरेक्ट लेबर के लिए हम कौन से बेस का यूज करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर के लिए हमें यूज करेंगे बेस के लिए डायरेक्ट लेबर। क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ बताया है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। तो याद रखना है इनडायरेक्ट ओवरहेड को अलोकेट करने के लिए बेस पे हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट लेबर का प्रोपोर्शन। डायरेक्ट लेबर में यहाँ देखो तो 3000, 2000, 3000, 1500 और 500, ये टोटल से हमें कुछ लेना है। तो ये जो भी वैल्यूज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कॉमन वैल्यूज क्या दिख रही है आपको, 500। तो ये जो भी फिगर्स है वो सारे फिगर को हम 500 से डिवाइड करेंगे। अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन हो सकता है 6, या हो जाएगा 4, फिर 6, 3 और 1। ये आपका प्रोपोर्शन मिलेगा किसके लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, और ये जो भी प्रपोर्शन है वो भी साथ में लिखेंगे, वो है 6, 4, 6, 3 और 1। अब क्या करना है आपको, ये 1500 जो टोटल एक्सपेंस है उनको हम ये प्रपोर्शन के टोटल से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो रहा है 20। अगर 20 हो रहा है तो ये आंसर क्या मिलेगा, 1500 बाई 20 से वो निकाल देते हैं 75। अब क्या करना है, इस 75 से ये जो भी प्रपोर्शन है उससे हमें ईच 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को 6 से करेंगे तो यहाँ आंसर हो सकता है 450। 75 को 4 से करेंगे यहाँ हो जाएगा 300। दोबारा 6 से करना है तो 450, फिर 3 से करना है तो यहाँ हो जाएगा 225, और 1 से करना है तो यहाँ हो जाएगा 75। ये हो गया। तो ये सारी चीजें उसी तरह आपको जाना है। उसके बाद देखें जो भी नया एक्सपेंस है हमारा 3rd नंबर में, वो तो आपको बेस याद रखना। यहाँ पे बताया डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, वो कितना है 10,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और वो वैल्यूज कितनी है 10,000 टोटल एक्सपेंस। अब ये डेप्रिसिएशन किसमें हम अलोकेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ असेट्स का। यहाँ कहीं बताया है, देखो बताया है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर वैल्यू ऑफ असेट्स, उनका जो भी प्रोपोर्शन है वो। तो यहाँ पे फिगर है 60,000, 80,000, 1 लाख, 5,000, 5,000। अगर ये जो भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज में अगर कोई कॉमन वैल्यू निकाले तो वो कितनी हो सकती है 5,000। तो ये जो भी वैल्यूज है सबको हम 5,000 से डिवाइड करेंगे। अगर 5,000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज क्या हो सकती है 60,000 बाय 5,000, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 12। फिर ये 80,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये आंसर हो सकता है 16। 1 लाख है तो यहाँ पे 20, 5,000 है तो 1, 5,000 to 1, ये प्रपोर्शन आपको मिलेगा। तो ये प्रपोर्शन से लिखेंगे हम, और जो बेस है बेस में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स।
उनका प्रोपोर्शन लिख देते हैं, तो वो है 12, then 16, then 20, then 1, then 1। अब क्या करना है आपको, सिंपल है, 10,000 डिवाइडेड बाय ये जो भी प्रोपोर्शन का टोटल करे तो क्या आंसर हो सकता है, 12 और 16 28, 28 और 29 30 और 50 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो फिर यह आंसर आएगा 200, 200 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर होगा 2400, 200 इंटू 16 यानी 3200, फिर यह आंसर आ जाएगा 4000, फिर यहाँ 200 और 200, इसी तरह आपको जाना है। तो ये हो गया आपको। तो याद क्या रखना है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है तो कौन से बेस में हमें उसे अलोकेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर वैल्यू ऑफ असेट्स में, और जो भी प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन में एक टोटल ओवरहेड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे देखें, फोर्थ वन जो भी एक्सपेंस है वो है जनरल लाइटिंग और वो है टोटल 600। वो पहले लिख देते हैं यहाँ पे 4 नंबर में, जनरल लाइटिंग 600। जनरल लाइटिंग और पावर दोनों अलग चीज है। जनरल लाइटिंग के लिए हम बेस रखते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। क्या रखेंगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो देखो यहाँ बताया है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, ये सेकंड नंबर में। तो वही अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया तो फिर हम एरिया ऑक्यूपाइड में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास लाइट पॉइंट है तो उसमें काम करेंगे 10, 15, 20, 10 और 5। तो ये जो भी वैल्यूज है उसमें कॉमन निकाले तो 5 है, तो सारी वैल्यूज को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर होगा 2, 3, 4, 2 और 1। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे जो जनरल लाइटिंग है उनके जो बेस है वो रहेगा लाइट पॉइंट, और उनका जो प्रपोर्शन है वो क्या रहेगा लाइट पॉइंट्स के लिए, तो 2, 3, 4, 2 और 1। डिवाइड करने के लिए 600 बाय टोटल करें तो 5, 9, 10 और 12। तो ये आंसर कितना हो सकता है 50। तो 50 से 2 से करेंगे 100, फिर 3 से करेंगे तो 150, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100 और लास्ट में 1 है तो 50। तो ये आपका जनरल लाइटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया। ठीक है, तो जनरल लाइटिंग किसमें करेंगे, लाइट पॉइंट के प्रपोर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट वन जो भी एक्सपेंस है वो देखेंगे, तो वो है पावर। पावर टोटल कितना है 1500 है, तो वो लिखेंगे 5 नंबर में पावर, और उनकी जो कॉस्ट है वो लिखेंगे 1500 यानी टोटल ओवरहेड। अब पावर को किसमें अलोकेट करना है, तो हॉर्स पावर या किलोवाट पावर में। तो यहाँ बताया देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन वो कितने 60, 30, 50, 10, और यहाँ नहीं है तो हम भी वहां कोई एक्सपेंस अलोकेट करेंगे नहीं। अब 60, 30, 50, 10, तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या है 10 है, तो सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या हो सकता है, ये 60 है तो 6, 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3, 5 और 1, लास्ट में ई में कुछ नहीं है 6, 3, 5, 1, तो वो रेशियोज लिखेंगे हम यहाँ पे 6, 3, 5 और 1। किसमें लिखा पावर में, तो क्या बताया यहाँ पे हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में या फिर किलोवाट पावर में। तो यहाँ लिखेंगे 1500 और ये जो भी उसका टोटल होगा 15, तो आंसर आ रहा है 100। 100 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 3 से करेंगे तो 300, 5 इंटू 100 500 और 100, और ई में कुछ नहीं तो वहां पे डैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो भी ये जो पावर है तो इसमें बताया कि डैश यानी सर्विस डिपार्टमेंट ई में पावर का कोई यूज नहीं हो रहा, तो फिर वहां हम कोई ओवरहेड एलोकेट करेंगे नहीं। तो पावर का भी काम हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या दिया है यहाँ पे, वो है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी जनरल एक्सपेंसेस, वो है 10,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर में मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और उनका जो टोटल ओवरहेड है वो है 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, ये सबको अलोकेट करने के लिए हम बेस में रखेंगे किसका प्रपोर्शन, तो वो है डायरेक्ट लेबर, तो वो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने लिखे डायरेक्ट लेबर का आंसर वो है 64631, तो ये जो भी प्रपोर्शन है वो लिख देंगे यहाँ पे, तो वो है 6, 4, 6, 3 और 1। अब क्या करेंगे, देखो ये टोटल 10,000 ओवरहेड है और ये टोटल करें तो 10, 16, 19 और 20, तो ये आंसर कितना हो सकता है 500। तो ये जो भी 500 है उससे ये जो भी प्रपोर्शन है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 6, यानी आंसर होगा यहाँ पे आपका 3000।
फिर यहाँ होगा 2000, फिर 3000, 1500 और 500। तो ये हो गया। देखो ये अलोकेट करना, प्रोपोर्शन में कैलकुलेशन करना, वो सब आसान चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कौन सी वैल्यूज को बेस पे लेना है। अब आगे देखते हैं हमारा जो भी एक्सपेंस है वो। देखो यहाँ सारे एक्सपेंस का काम फिनिश हो गया। रेंट हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, जनरल लाइटिंग हो गया, पावर हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक बार उसे भी चेक कर देंगे। कोई एक्सपेंस है तो हमें लिखना होगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑक्यूपाइड। तो ये एरिया ऑक्यूपाइड कोई एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि किस डिपार्टमेंट में कितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है, तो वो हमने लिखेंगे। उसके बाद लाइट पॉइंट, वो भी एक इंफॉर्मेशन है कि कितने लाइट पॉइंट का यूज हुआ है, ठीक है, वो कोई एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो एक्सपेंस, लेकिन एक चीज याद रखना है, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, अभी ओवरहेड लिख रहे हैं। ओवरहेड अलग चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग चीज है। तो यहाँ डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमें लिखनी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट में होने वाला कोई भी एक्सपेंस वो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट लेबर तो हमें लिखनी नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्ट हो सकती है। तो सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर जो भी है वो लिखेंगे, वो कितने हैं, 1500 और 500। तो वो लिख देंगे यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में 1500 और 500। यहाँ लिख देंगे 7 नंबर में डायरेक्ट लेबर। तो याद रखना है आपको, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ हम कहाँ लिखेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट में। ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं आएगा। टोटल की बात करें तो 1500 और 500 यानी टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 2000। और यहाँ बेस में हम लिखेंगे एज पर गिवन, जो दिया है वही लिखेंगे हम। इसमें हमें कोई बेस का पर्टिकुलर यूज नहीं करना है, जो आपके स्टेटमेंट में दिया है वही आपको लिखना है। तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर। उसके बाद भी जो इंफॉर्मेशन है वो चेक करेंगे, वो है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, यानी मशीन कितने हॉर्स पावर से चलता है उनकी इंफॉर्मेशन है, वो कोई एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी मशीन में कितनी हमें लागत आई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। अवर वर्क, यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ है उनके बारे में बताया है। यानी कुल मिला के यहाँ सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, वो है डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर हमें लिखने नहीं है, सिर्फ कहाँ से लिखेंगे, ओनली फॉर सर्विस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ सारा एक्सपेंस का काम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो भी है उनका टोटल करना है हमें, तो टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे टोटल, और सारे कॉलम का टोटल करेंगे। सबसे पहले ये जो टोटल आपको दिख रहा है उनका टोटल करेंगे, 5000, 1500, 10000। उसी तरह ये फर्स्ट टोटल का जो है वो टोटल आ रहा है 30,000 एंड 600। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ई आपको दिख रहा है 10,000, 450, 2400, तो उनका टोटल आ रहा है 7,550। उसके बाद डिपार्टमेंट बी 1250 प्लस 300 प्लस 3200, इसी तरह ये टोटल आ रहा है आपका 7200। सिमिलरली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सी है 1500, 450, 4000, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का टोटल आ रहा है 9650। उसके बाद जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट डी है, डी का टोटल है 1000 प्लस 225 प्लस 200, और उसी तरह उनका टोटल आ रहा है 4625। और लास्ट में जो डिपार्टमेंट ई है उनका टोटल है 250 प्लस 75 प्लस 200, और उसी तरह उनका टोटल आ रहा है आपका 1575। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भी आपका टोटल आ रहा है सर्विस डिपार्टमेंट का डी और ई, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है वो ओवरहेड हमें कहाँ एलोकेट करना है, जो भी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें। और वो कैसे करने हैं उसके लिए यहाँ बताया है, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड एज अंडर। ये जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट डी है तो वो कैसे करना है, 20%, 30%, 40% और 10%। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ई है वो कैसे लिखना है, 40, 20, 30 और 10। तो ये क्या हुआ कि डी का एक्सपेंस आपको ई में एलोकेट करना है, और जो डिपार्टमेंट ई है उनका एक्सपेंस आपको डिपार्टमेंट डी में एलोकेट करना है। तो अगर इसी तरह है, डी का ई में है और ई का डी में है, तो ये क्या मेथड हो जाएगी, आपकी ट्रायल एंड एरर मेथड हो जाएगी। तो हमें यहाँ यही सीखना है कि ये जो भी
सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई है, तो डी और ई के जो ओवरहेड ये अमॉन्ग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए आपको एक और टेबल बनाना है और उनका नाम देना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि टोटल ओवरहेड। टोटल लोड में क्या लिखना है, तो यहाँ जो भी टोटल्स है ये वो आपको लिख देना है। ये टोटल का कॉलम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के कॉलम ही बनाएंगे। तो डिपार्टमेंट ए से स्टार्ट करें तो डिपार्टमेंट ए का टोटल है यहाँ पे 7550, डिपार्टमेंट बी का टोटल है 7200, डिपार्टमेंट सी में है 9650, डिपार्टमेंट डी है इसमें 4625 और डिपार्टमेंट डी का है 1575। ये हो गया आपका। अब आपको देखना है कि डी और ई को आपको अलोकेट करना है। पहले डी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट डी, और डिपार्टमेंट डी जो है उनका एलोकेशन का रेशियो कितना है, तो यहाँ बताया है 20, बताया डिपार्टमेंट डी 20, 30, 40 और 10, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट डी। तो डिपार्टमेंट डी में सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे -4625, क्योंकि डिपार्टमेंट डी का ओवरहेड डिपार्टमेंट डी में हमें नहीं लिखना है। डिपार्टमेंट डी का ओवरहेड कहाँ लिखेंगे, ए बी सी और ई में। तो 4625 का 20%, तो अगर वो वैल्यूज आपको मिलेगी यहाँ पे 925। फिर ये जो अमाउंट है 4625 उनका 30%, तो वो अमाउंट हो रही है यहाँ पे 1387.5। सिमिलरली आगे जाएंगे तो ये जो भी अमाउंट है उनका 40% करेंगे तो वो हो रहा है 1850, और डिपार्टमेंट ई में वो 10% लिखना है तो वो हो गई 462.5। ये हो गया। तो उसी तरह आपको जाना है। अब क्या करना है, सबका टोटल निकालना है पहले फिर से दोबारा। तो यहाँ क्या किया, डिपार्टमेंट डी का जो ओवरहेड है वो हम डिपार्टमेंट ए बी सी और ई में जो बताया है वो रेशियो में अलोकेट कर दिए। अब टोटल करेंगे तो डी का जो एक्सपेंस है वो तो अदर डिपार्टमेंट में अलोकेट हो गया, इसलिए वहां माइनस लिखते और टोटल में लिख देंगे 0। अब टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा यहाँ पे, तो ये ए का टोटल रहेगा, तो बी का टोटल रहेगा 8587.5, डिपार्टमेंट सी का टोटल रहेगा 11500, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2037.5। अब क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई का जो ओवरहेड है वो हमें अदर डिपार्टमेंट में कैसे एलोकेट करना है उनके लिए भी बताया है यहाँ पे कि 40, 20, 30 और 10%, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। देखो अब डिपार्टमेंट ई है तो हम एलोकेट करेंगे ए बी सी और डी में। ई का ई में तो होगा नहीं, और उनके लिए जो रेशियो है वो बताया है 40, 20, 30 और 10। तो सिंपल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ई का हमें अलोकेट करना है तो उसमें माइनस कर देंगे -2037.5 हो गया, और ये जो 2037.5 है उसे चारों डिपार्टमेंट में अलोकेट करेंगे। ये जो भी वैल्यूज है डिपार्टमेंट ई का टोटल है 2037.5, उनका 40%, तो वो हिस्सा रहेगा यहाँ पे 850। उसके बाद देखें तो यहाँ होगा 407.5, डिपार्टमेंट सी में रहेगा 611.25 और लास्ट में यहाँ रहेगा 203.75। अब फिर से दोबारा हम टोटल करेंगे तो डिपार्टमेंट ई का एक्सपेंस अलोकेट करने के बाद टोटल होगा ए का 9290, बी का 8995, सी का 12111.5 एंड डिपार्टमेंट डी का होगा 203.75। ये हो गया। अब देखो फिर से तो डी का टोटल आया, तो हमें तो क्या करना है, डी और ई में कोई अमाउंट नहीं रहनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है दोनों का ओवरहेड हमें प्रोडक्शन में बेच देना है, लेकिन यहाँ तो देखो डिपार्टमेंट डी का टोटल मिल रहा है हमें 203.75। हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट डी का जो ओवरहेड है वो दोबारा हम फिर से अलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फिर से यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट डी का कैसे लिखना है, तो ये जो लिखा था वही
हम डिपार्टमेंट डी का ओवरहेड ए बी सी और ई में एलोकेट करेंगे। रेशियो जो था वही रखेंगे, वो है 20 30 40 और 10। डिपार्टमेंट डी के लिए ये जो रेशियो था वही हम दोबारा लिखेंगे। तो वो रेशियो में फिर से करेंगे। देखो डिपार्टमेंट डी का एलोकेट करना है तो वो लिख देंगे -203.75। अब इसमें से 20% लिखना है तो वो होगा यहाँ पे 40.75। फिर बी में 30% लिखना है तो वो होगा 16.13। अगर कोई फ्रैक्शन है तो पॉइंट के बाद 2 फिगर में अमाउंट कर देते हैं। उसके बाद 40% से तो वो लिखेंगे 81.5 और यहाँ हो जाएगा आंसर 20.38। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज है उनका 10%। फिर से हमें टोटल करना होगा तो हमारा टोटल मिलेगा यहाँ पे 9330.75, 9056.13, 12113 एंड 20.38 ये आया। फिर से अब देखो अब फिर से दोबारा क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ई का टोटल हमें मिल रहा है। तो मैंने बताया था आगे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल नील होना चाहिए, क्योंकि हमें सर्विस डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट ई का टोटल मिल रहा है हमें 20.38। तो हम क्या करेंगे, दोबारा डिपार्टमेंट ई के जो भी ओवरहेड में डिपार्टमेंट ई के जो भी ओवरहेड है उसे एलोकेट करेंगे। तो डिपार्टमेंट ई के एक्सपेंस जो एलोकेट करने के लिए हमारे पास रेशियोज है वो है ए बी सी और डी के लिए वो है 40 जैम 20 जैम 30 जैम 10। क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ई को एलोकेट करना है तो वो लिख देंगे -20.38। तो जे भी जो अमाउंट है 20.38 डिपार्टमेंट ई का टोटल उनका 40% लिखेंगे यहाँ पे तो वो होगा 8.50। यहाँ पे लिखना है हमें कितना 20% तो 4.08। यहाँ लिखना है 30% तो वो होगा 6.11 और यहाँ लिखना है 10% तो यहाँ पे होगा 2.04। ये हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, टोटल करेंगे तो ये टोटल आपको मिलेगा। अब देखो फिर से डिपार्टमेंट डी है उसमें भी टोटल मिल रहा है। तो आगे बताया था, फिर से बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट ई में नील आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब डिपार्टमेंट डी का जो ओवरहेड है वो फिर से दोबारा डिपार्टमेंट डी का जो ओवरहेड है वो दोबारा हम सारे अदर डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेंगे। तो डिपार्टमेंट डी के ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए हमारे पास है रेशियो ए बी सी और ई में। कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है 20 30 40 और 10। वो लिखेंगे 20 30 40 और 10% से। यहाँ सबसे पहले लिख देते -2.04। अब ये जो भी -2.04 है उनके 20% तो वो आंसर रहेगा यहाँ पे 0.41। 30% तो वो रहेंगे 0.61। इसके बाद 40% तो वो रहेंगे 0.82 और यहाँ क्या आंसर आएगा 10% करेंगे तो 0.2। कितने रहेंगे 0.2 और ये 0.2 है कितने रहेंगे 0.2। तो ये 0.2 अब नहीं लिखेंगे या फिर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका भी टोटल करना है। सिंपल सी चीज है, देखो ये 2.40 का एलोकेट कर दिया यानी आंसर नील हो गया। अब ये 0.20 है तो वो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0.20 को अगर हम दोबारा एलोकेट करेंगे तो वो फिगर आपकी बहुत ही सिंपल या जीरो के नियर बाय हो जाएगी। यानी अगर सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल 1 से कम आ रहा है तब जाके आपको उनको फिर से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल अगर 1 से कम आ जाता है उनके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, वरना तो ये सम कभी भी फिनिश नहीं हो पाएगा। तो ये 0.20 है तो हम दोबारा उनको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट को उनका टोटल लिख देते हैं जो भी है वो, ये हमारा फाइनल आंसर है और इसके हम आगे लिख देंगे टोटल ओवरहेड और ये दोनों में डैश हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का काम है वो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मशीन ओवरहेड के एग्जाम्पल। तो आज का काम यहाँ हम फिनिश कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।